मित्रों नमस्कार। 29 अक्टूबर दिन मंगलवार 2024 को धनतेरस है और इस दिन धन त्रयोदशी योग बना हुआ है। इसलिए धनतेरस के दिन भूल से भी ना खरीदें ये 5 चीज़ें, नहीं तो माता लक्ष्मी हो जाती हैं क्रोधित। मित्रों, धनतेरस को धन्वंतरी भगवान की जयंती है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी गणेश के साथ भगवान धन्वंतरी, माता सरस्वती और कुबेर देव की पूजा होती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें अपने घर अस्थायी रूप से रहने के लिए माता से हर कोई विनती करता है और लक्ष्मी कारक वस्तुओं की इस दिन खरीदारी करता है। किंतु क्या हो अगर जाने अनजाने भूल चूक से कोई भी इस 5 तरह की वस्तुओं में से एक आध वस्तु भी अगर अपने घर लेकर कोई चला आए तो माता इस गलती से रुष्ट हो जाती हैं, नाराज़ हो जाती हैं और उस व्यक्ति के घर परिवार पे अपनी कृपा नहीं करती हैं। इसलिए आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से समझिएगा और धनतेरस वाले दिन भूल से भी इस तरह की वस्तुओं को अपने घर नहीं लाइएगा। आइए जानते हैं कि कौन सी है वह 5 तरह की चीज़ें। मित्रों, धनतेरस वाले दिन जब भी आप मार्केट करने जाएं तो बाज़ार से भूल से भी चटके हुए मिट्टी के दिए नहीं खरीदें या खुरदरी हल्का भी फूटा हुआ स्टील का, पीतल का कोई भी दिया नहीं खरीदें। कई बार जल्दी जल्दी में दुकान वाले प्लास्टिक में पैक करके हमें दिए बांध कर दे देते हैं या तो हम ही दिए ले लेते हैं। अगर उस मिट्टी के दिए में हल्का भी कहीं भी फूटा हुआ है या चटका हुआ है और उस दिए को हम लक्ष्मी माता के सामने जलाते हैं तो इससे बहुत बड़ा दोष लगता है और माता नाराज़ हो जाती हैं। किसी भी तरह से हल्का सा भी खंडित कोई भी दीपक हो उसमें दिया जलाने से बहुत बड़ा दोष लगता है। इसलिए दिया जब भी खरीदें तो अच्छी तरह से चेक करके खरीदें। दूसरा है, धनतेरस के दिन बहुत से दुकान वाले अपने दुकान की पूजा करते हैं और अपने कस्टमर को डब्बे में मिठाई गिफ्ट के रूप में दे देते हैं। इस मिठाई के डब्बे को बहुत से लोग घर लेकर चले आते हैं और इसी मिठाई से अपने घर की लक्ष्मी की पूजा कर देते हैं। लक्ष्मी माता को वह मिठाई चढ़ा देते हैं। इस गलती से भी माता नाराज़ हो जाती हैं। लोग तो सोचते हैं कि हमारा मिठाई का पैसा बच गया और घर आकर बोलेंगे मेरे परिचय वाले बड़े बड़े दुकान वाले हैं, ये देखो कितनी अच्छी मिठाई गिफ्ट में मिली है। किंतु वे लोग इतने भोले होते हैं कि यह भी नहीं जान पाते कि किसी का उपहार दिया गया मिठाई से धनतेरस के दिन लक्ष्मी माता की पूजा नहीं की जाती है। इस पूजा का फल भी नहीं मिलता है और माता नाराज़ हो जाती हैं। इसलिए ऐसी गलती करने से बचना चाहिए। तीसरा है, धनतेरस के दिन धनिया खरीदना बहुत शुभ होता है। यह धनिया धन कारक वस्तु है। इसे जब भी खरीदें तो यह अवश्य चेक करें कि धनिया अंदर से खोखली तो नहीं हो गई है, यानी उसमें घुन या कीड़े तो नहीं लग गए हैं। दुकान वालों का तो काम ही है अपने सामानों को बेचना, चाहे जैसे हो उन्हें अपने सामानों को बेचना है। अगर भूल से भी कोई कीड़े वाली घुन वाली धनिया अपने घर धनतेरस के दिन लाता है तो उस व्यक्ति से भी माता नाराज़ हो जाती हैं और उस व्यक्ति के आमदनी पे गहरा असर पड़ता है। इसलिए धनिया खरीदते वक्त अवश्य ध्यान देना चाहिए इन बातों का। चौथा है, लक्ष्मी गणेश की नई मूर्ति तब खरीदनी चाहिए जब पिछले साल की पुरानी मूर्ति को विसर्जन कर दिया गया हो। कई लोग पिछले साल की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति घर में ही रखे रहते हैं और फिर नया खरीद कर ले आते हैं। इस तरह से उनके घर 2-3 लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां इकट्ठा हो जाती हैं, जिसका बहुत ही बड़ा भयंकर दोष लगता है और उस घर परिवार में तबाही गुजरने लगती है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक से ज़्यादा गणेश की मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा जितनी बार पूजा करेंगे उतना ही दुख परेशानी बढ़ते चला जाएगा। इसलिए पुरानी मूर्ति को सबसे पहले विसर्जन कर देवें किसी तालाब में या पीपल के पेड़ के नीचे और फिर नया मूर्ति घर लाएं। जब लेकर आएँ तो मूर्ति अच्छे से चेक कर लें कि कहीं से क्रैक, टूटा फूटा
चटका हुआ तो नहीं है। उसके बाद आप घर लाकर फिर नए मूर्ति की पूजा करें। पांचवा है हल्दी और पंचमेल मिठाई, यानी 5 तरह की मिठाई धनतेरस के दिन खरीदना। धनतेरस को हल्दी अवश्य खरीदा जाता है, इसके बिना लक्ष्मी माता अधूरी हैं, क्योंकि हल्दी को विष्णु भगवान का स्वरूप कहा गया है। जितने भी पीले रंग की वस्तु हैं, सोना है, पीतल है, केला है, हल्दी है, पीले वस्त्र हैं, यह सब विष्णु कारक हैं। इसलिए घर में लक्ष्मी माता के साथ विष्णु कारक हल्दी को खरीदकर लाया जाता है। जब भी हल्दी खरीदें तो उसे देख लें कि उसमें कीड़े तो नहीं लगे हैं। कीड़े वाली हल्दी दोषपूर्ण होती है, इसलिए अच्छी वाली साबुत हल्दी खरीदना चाहिए। और धनिया हल्दी अर्थात लक्ष्मी विष्णु को एक साथ रखना चाहिए। मित्रों, अब बारी आती है पंचमेल मिठाई की, जिससे हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। पंचमेल मिठाई का मतलब होता है 5 तरह की मिठाई, जैसे लड्डू, बतासा, बर्फ़ी, छेना की मिठाई, इमरती या पेड़ा। इस तरह से 5 अलग अलग किस्म की मिठाई को पंचमेल मिठाई कहते हैं। गाँवों में दुकान वाले क्या करते हैं कि चीनी की बनी हुई मिठाई को 5 तरह के रंगों से रंग देते हैं और लोग उसी मिठाई को पंचमेल मिठाई खरीद कर घर ले आते हैं और पूजा में चढ़ा देते हैं। इस तरह की मिठाई का भोग कोई भी देवी देवता स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए कभी भी लक्ष्मी माता की पूजा में इस तरह की मिठाई का भोग नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी के पास मिठाई खरीदने का सामर्थ्य नहीं है तो वह 2 रुपए का मूढ़ी और 2 रुपए का बतासा माता को अर्पित कर देवे। इस पूजा से माता बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता को मूढ़ी और बतासा बहुत पसंद है। अगर श्रद्धा है तो खीर बनाकर भोग लगा देवें और उसमें थोड़ी सी केसर डाल देवें तो माता अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हैं। अगर धनतेरस के दिन कुछ भी खरीदने का सामर्थ्य ना हो तो 5 रुपए की धनिया और 5 रुपए का हल्दी ज़रूर खरीदें। इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे। धनतेरस के ही दिन अपने दरवाजे के सामने या दरवाजे के आसपास 1 मुट्ठी धनिया बोना बहुत शुभ होता है। धनतेरस पूजा में माता के सामने कभी भी मोमबत्ती नहीं जलाना चाहिए, यह बहुत अशुभ होता है। मोमबत्ती का प्रयोग शमशान घाट में और जादू टोना में मृत आत्माओं को बुलाने के लिए किया जाता है, इसलिए पूजा पाठ में मोमबत्ती जलाना अशुभ कहा गया है। हमारे शास्त्रों में भी हर जगह दिया जलाने का जिक्र किया गया है और हमारे देश की प्राचीन परंपरा भी यही है कि हम दिया जलाकर ही पूजा करते हैं। इसलिए लक्ष्मी माता के सामने घी का दिया या तेल का 5 मुखी या चौमुखा दिया जलाना बहुत शुभ होता है। मित्रों, आशा करते हैं यह सब जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब आपसे आज्ञा लेते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी, हैप्पी धनतेरस।